हेलो स्टूडेंट्स, मैं अतुल सर, बेस्ट कोचिंग क्लासेस हैदराबाद बाराबंकी। आज मैं आप लोगों के सामने ग्रामर से संबंधित जो चैप्टर्स हैं उनको मैं धीरे स्लोली एंड स्लोली आप लोगों के सामने मैं प्रेजेंट करता रहूँगा। सबसे पहले आज मैं आप लोगों को ग्रामर के बारे में बताना चाहता हूँ कि ग्रामर है क्या, व्हाट इज़ ग्रामर। जब हम लोग ये समझ लें कि ग्रामर है क्या, तो हमारे सामने जो कन्फ्यूजन्स हैं, जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, जो विभिन्न प्रकार की सर्कमस्टेंसेस हैं वो क्लियर हो जाती हैं। तो आइए हम लोग पहले जाने ग्रामर है क्या। अक्सर लोग इसको, बहुत लोग इसको ग्रामर बोलते हैं, उसको लोग ग्रामर बोलते हैं, फिर हिंदी में हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग व्याकरण बोलते हैं। अब हमारे सामने एक समस्या है कि हम इसको जाने कैसे। अब धीरे धीरे हम ग्रामर की जितनी भी परिस्थितियां हैं, जितनी भी डिफ़िकल्टीज है, मैं उसको क्लियर करता रहूँगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि ग्रामर है क्या। तो जब हम एक जान लें ग्रामर है क्या, तो ग्रामर के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। गोइंग टू टेल यू ऑल अबाउट ग्रामर। व्हाट इज ग्रामर। ग्रामर मीन्स होता है, ग्रामर कम्स फ्रॉम फ्रेंच वर्ड ग्रामेर। ग्रामर जो है, ग्रामर comes from French word grammar। ग्रामर। अब हम लोग जानेंगे कि ग्रामर जो वर्ड है, ग्रामर को हम हिंदी में कहते हैं व्याकरण। इंग्लिश हम लोग जाने कि ग्रामर जो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया। तो हम लोगों के सामने एक नई बात सामने आती है कि जो ग्रामर वर्ड है, फ्रेंच वर्ड, दोस्तों आप लोग जानते हैं फ्रेंच वर्ड है ना, फ्रेंच वर्ड जो ग्रामेर है, ग्रामेर से वर्ड क्लियर किया गया है जिसको हम लोग ग्रामर कहते हैं। अब हम लोग सामने ये है कि ये जाने कि व्हाट इज ग्रामर। स्टूडेंट्स, हम लोग ये समझ गए हैं कि ग्रामर क्या है, ग्रामर कहाँ से ली गई है। तो हम लोग ये जान गए कि ग्रामर जो है फ्रेंच वर्ड ग्रामेर से ली गई है। तो एक नई बात हमारे सामने है कि ग्रामर कोई हमसे पूछता है कि ग्रामर कहाँ से ली गई है, तो हम लोग ऑन द स्पॉट किसी से बताते हैं कि ग्रामर जो है फ्रेंच वर्ड ग्रामेर से ली गई है। अब हम लोग क्लियर करेंगे कि व्हाट इज ग्रामर। ग्रामर है क्या, ग्रामर क्या है। तो ग्रामर हम लोग जानते हैं, जैसे वाटर होता है, वाटर गंदा होता है तो उसको अगर प्योरीफाई कर दिया जाता है तो वाटर जो होता है बहुत अच्छा लगता है। अक्सर हम लोग देखते हैं शहरों में लोग प्योरीफाई वाटर पीते हैं और क्लियर वाटर पीते हैं, लेकिन आज वो हम कैसे करते हैं। तो जो लिटरेचर है, लिटरेचर का जो मीनिंग है वो हम व्याकरण के माध्यम से, मीन्स उसको हम ग्रामर के माध्यम से ही समझ पाते हैं। तो आइए हम लोग जाने कि ग्रामर क्या है, व्हाट इज ग्रामर। ग्रामर हम लोग लिखते हैं, ग्रामर इज ए सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न अ लैंग्वेज। हम लोग जानेंगे कि ग्रामर क्या है। तो ग्रामर क्या है, ग्रामर इज ए सेट ऑफ रूल्स दैट जो गवर्न अ लैंग्वेज। ग्रामर नियमों का वह पद्धति है, वह सिद्धांत है जो एक भाषा को गवर्न करती है। तो हम लोग ये जान गए कि ग्रामर क्या है, व्हाट इज ग्रामर। ग्रामर इज ए सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न अ लैंग्वेज। दिस इज फर्स्ट डेफिनेशन फॉर यू ऑल स्टूडेंट्स। सेकंड, हम अगर इसको चाहें तो और करके, अथवा जिसको कहते हैं और करके, इसको हम दूसरे प्रकार से हम आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं कि इंग्लिश ग्रामर इज एन आर्ट। इंग्लिश ग्रामर इज एन art. English grammar is an art by which we can read, write and speak English correctly.
करेक्टली। दिस इज सेकेंड डेफिनेशन फॉर यू ऑल स्टूडेंट्स। फर्स्ट डेफिनेशन क्या कह रही है? ग्रामर इज ए सेट ऑफ रूल्स, ग्रामर इज ए सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न लैंग्वेज। ग्रामर नियमों की वह पद्धति है जो एक भाषा को क्या करती है? गवर्न करती है, शासित करती है। हम जानते हैं कि बिना शासन के कोई भी चीज नहीं चलती है, वैसे ग्रामर जो है वो किसी भी प्रकार के लिटरेचर को, किसी भी प्रकार के टेंस को बिल्कुल शासित करती है, उस पर अपना शासन रखती है। और दूसरे प्रकार से हम देखें, अगर सेकेंड वेज में हम अगर बात करें तो इंग्लिश ग्रामर इज एन आर्ट। इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश व्याकरण एक कला है। आर्ट मीन्स कला, बाय विच, जिसके द्वारा वी कैन रीड, हम पढ़ सकते हैं, राइट, लिख सकते हैं, एंड स्पीक इंग्लिश करेक्टली, और इंग्लिश को बहुत अच्छे से बोल सकते हैं। हम तो ये जानते हैं कि इंग्लिश एक फॉरेन लैंग्वेज है, हम लोग बोलने में बहुत अपने आप को वीक महसूस करते हैं, और इस लैंग्वेज को हम पढ़ने का भी नहीं प्रयास करते हैं। अक्सर हम 12th के बाद छोड़ देते हैं, 10th के बाद छोड़ देते हैं। बट हम नहीं कहते हैं कि आप इसको डिफिकल्ट समझते हैं, हम इसको इजी करने का प्रयास करें। वी शैल ट्राई टू इजी दिस लैंग्वेज फॉर यू ऑल, because you are a student of not this country, but you have to increase your knowledge not only for this country but also on the stage of world, my dear students. So we have learned two definitions of English grammar, first and second. First definition what is telling? Grammar is a set of rules that governs language. Second क्या है? English grammar is an art. English grammar एक कला है जिसके द्वारा हम अंग्रेजी को लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और बहुत अच्छे से बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने दो चीज क्लियर की। ग्रामर क्या है, ग्रामर कहाँ से ली गई है? फ्रेंच वर्ड ग्रामियर से। अब हम लोग जाने ग्रामर क्या है, ग्रामर को हम अच्छी तरह समझ चुके हैं। अब हमारे सामने एक बात आती है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्रामर। अब जितने भी स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं, आप सब लोग अपनी कॉपी उठाइए, पेन उठाइए, और जितना भी आपको मैं सिस्टमेटिक ढंग से ये मैटेरियल प्रेजेंट कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप आप अपनी कॉपी पर लिखिए, क्योंकि ये बिल्कुल वेस है, ये ग्रामर का वेस है। ग्रामर क्या है, ग्रामर कहाँ से ली गई, किस वर्ड से ली गई है, मैंने वहाँ से आप लोगों को मैंने प्रेजेंट करने का प्रयास किया है। और उम्मीद करते हैं वी होप दैट यू ऑल गाइज वेरी कंफर्टेबली लर्न दिस chapter and help me to do something good in future. अब हम लोग बात करेंगे कि ग्रामर, अब हम लोग बात करेंगे कि आइए अब हम लोग चर्चा करेंगे कि ग्रामर के कितने प्रकार होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्रामर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्रामर, ग्रामर कितने प्रकार के होते हैं। तो हम आपको बता सकते हैं, वी कैन टेल यू दैट देयर आर 10 types of ग्रामर। ग्रामर 10 प्रकार के होते हैं, ग्रामर 10 प्रकार के होते हैं। अब हम उन जितने भी 10 प्रकार हैं आप लोग सामने में स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंट कर रहा हूं, और इसको आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं तो 10 प्रकार। अब हम आपके सामने, हम लोग सामने था कि यार 10 प्रकार ग्रामर क्या है, हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा ही नहीं है। तो इसमें इसको पढ़ करके आप कतई अपने आप को सफोकेशन में मत ले जाइए, आप इसको अच्छे से समझिए। अभी मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि 10 प्रकार हैं, इन 10 प्रकार में हमें पढ़ना कितने हैं, हम कितने मतलब किस टाइप के हम पढ़ रहे हैं, और हमको हमारे गुरुजन, हमारे जो टीचर्स हैं इंग्लिश के, वो कैसे पढ़ा रहे हैं, कौन सा टाइप पढ़ा रहे हैं, वो भी मैं अभी क्लियर कर दूंगा आप लोगों के सामने। फर्स्ट टाइप है मेरे डियर स्टूडेंट्स कंपैरेटिव ग्रामर। फर्स्ट है कंपैरेटिव ग्रामर, जिसको हम कहते हैं तुलनात्मक व्याकरण। दूसरा है, सेकंड है जनरेटिव, GENERATIVE। थर्ड है
थर्ड है पेडागॉजिकल। पेडागॉजिकल। फोर्थ है परफॉर्मेंस। फिफ्थ है रेफरेंस। सिक्स्थ आपका है यूनिवर्सल। सेवेंथ सातवां आपका है ट्रांसफॉर्मेशनल। आठवां आपका है ट्रेडिशनल। नीचे लिख देते हैं। नौवां आपका है थ्योरेटिकल। और 10वां है मेंटल। ये 10 प्रकार के आपके ग्रामर हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्रामर, तो आपको किसी भी प्रकार से अपने आप को डिफिकल्टी सिचुएशन में नहीं रखना है, किसी भी कठिन परिस्थितियों में नहीं जाना। आपको श्योर कह देना है कि सर किसी से भी, आपको आपके घर पे छोटे भाई बहन है, किसी भी कंपटीशन क्लास में आपको अगर कहीं बताना है, तो आप अपने आप को बिल्कुल सफोकेट मत महसूस करें। तुरंत कह दीजिएगा कि सबसे पहले कॉम्परेटिव ग्रामर, जनरेटिव ग्रामर, पेडागॉजिकल ग्रामर, रेफरेंस ग्रामर, परफॉर्मेंस ग्रामर, रेफरेंस ग्रामर, यूनिवर्सल ग्रामर, ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर, ट्रेडिशनल ग्रामर, थ्योरेटिकल ग्रामर और मेंटल ग्रामर। अब हमारे सामने सिचुएशन क्रिएट होती है कि अब सर हिंदी नहीं जानते हम, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉम्परेटिव तुलनात्मक, व्याकरण, जनरेटिव सैद्धांतिक, पेडागॉजिकल शैक्षणिक, परफॉर्मेंस जब हम कोई परफॉर्म करते हैं, कहते हैं हमारा परफॉर्मेंस कैसा है, तो हो गए रेफरेंस संदर्भित ग्रामर, यूनिवर्सल विश्वव्यापी ग्रामर, ट्रांसफॉर्मेशनल परिवर्तनशील ग्रामर, थ्योरेटिकल सैद्धांतिक, ट्रेडिशनल पारंपरिक ग्रामर, थ्योरेटिकल आप जानते हैं थ्योरी, उसका मेंटल मानसिक ग्रामर। अब इन 10 टाइप में हमको पढ़ना क्या है? सर हमको पढ़ाया क्या जाता है? तो आपको केवल माय डियर स्टूडेंट्स पढ़ाई जाती है ट्रेडिशनल ग्रामर, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है, टेंस आता है, सिंथेसिस, सिंटैक्स, मतलब ये सब जितने भी ग्रामर के पार्ट हैं, ये आपको ट्रेडिशनल ग्रामर के अंतर्गत पढ़ाए जाते हैं। तो हम लोग ये जाने कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्रामर, तो हम लोग जान चुके हैं देयर आर 10 टाइप्स ऑफ ग्रामर, कॉम्परेटिव ग्रामर, जनरेटिव ग्रामर, पेडागॉजिकल ग्रामर, परफॉर्मेंस ग्रामर, रेफरेंस ग्रामर, यूनिवर्सल ग्रामर, ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर, ट्रेडिशनल ग्रामर, थ्योरेटिकल ग्रामर, मेंटल ग्रामर। ये 10 प्रकार के ग्रामर आपको समझना है और लाइफ में याद करना है किसी भी कंपटीशन क्लास। अच्छा, इन 10 प्रकार में हमको पढ़ाया क्या जाता है? तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ट्रेडिशनल ग्रामर ही पढ़ाई जाती है। इसी में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। आज मैं केवल आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि ग्रामर है क्या, कहां से ली गई है, इसका क्या उपयोग है। बस आपको कल बताया जाएगा कि ये जो अल्फाबेट्स हैं ये कहां से लिए गए हैं, इसकी चर्चा हम कल विस्तृत करेंगे आज। उसके बाद एक हम लोग सामने एक क्वेश्चन क्रिएट होता है अक्सर। हाँ, आप लोग इनको लिख लीजिएगा। लिखने के तुरंत बाद इस पे आप केवल अगर 10 मिनट आप समय घर पे दे देंगे तो आपको किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम नहीं होगी। जो आपके सामने प्रॉब्लम्स आती हैं उन प्रॉब्लम्स को आप हम बहुत ही सरलता से सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब हम लोग सामने आता है कि ग्रामर पढ़ा, ग्रामर फ्रेंच वर्ड से लिया गया है, ग्रामियर से लिया गया है, ग्रामर की डेफिनेशन जान चुके हैं, ग्रामर के प्रकार जान चुके हैं। अब हमारे सामने बिफोर अस अ क्वेश्चन क्रिएट, हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर? हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर? इंग्लिश ग्रामर के जनक कौन हैं? क्योंकि पिता
हर चीज़ का जनक कोई ना कोई होता है। अगर केमिस्ट्री में हम जाते हैं, फिजिक्स में जाते हैं, बायो में जाते हैं, हिंदी में जाते हैं, तो हर चीज़ का कोई ना कोई पिता होता है, फादर होता है। तो वैसे ग्रामर के भी जनक, हाँ, ये ग्रामर के जनक की मैं चर्चा कर रहा हूँ। ग्रामर आई एम टॉकिंग अबाउट द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, नॉट टॉकिंग अबाउट द फादर ऑफ अल्फाबेट्स। टुमारो आई शैल टेल यू फादर ऑफ अल्फाबेट्स। टुडे, आज में जानेंगे कि इंग्लिश ग्रामर के जनक कौन है। तो आप लिखोगे बहुत ही करेक्ट लैंग्वेज में, द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर लिंडले मुरे, LINDLEYMURRAY। दिस इज द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। बहुत अच्छे से आप क्लेरिफिकेशन में समझ लीजिएगा कि इंग्लिश ग्रामर के जनक कौन हैं। तो आप सीधे कह दीजिएगा लिंडले मुरे इंग्लिश इज द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल students very comfortably understand about grammar, from where we have taken grammar. Today we have learned that we have taken grammar, French word grammaire. What is the definition of English grammar? You understand that grammar is the set of rules which governs a language. ये कह लीजिएगा grammar, English grammar is an art by which we can read, write and speak English करेक्टली। उसके बाद हम लोगों ने आफ्टर दैट हम लोगों ने ये समझा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, ये समझा कि देयर आर 10 टाइप्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। उन 10 टाइप्स में हमको पढ़ना क्या रहता है, हमारे टीचर्स पढ़ाते क्या हैं। तो उसमें केवल एक बात सामने आई कि हमको ट्रेडिशनल ग्रामर पढ़ना रहता है, जिसमें पार्ट्स ऑफ, हाँ स्टूडेंट्स, इस चीज में कतई आप अपने आप को वीक महसूस मत करिए, हल्के मत लीजिए कि यार हमको तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया गया है। चूंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच इज द रूट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर की अगर कोई चीज जड़ है तो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है। बट टुडे, आज आप लोगों में केवल इतना पढ़ाऊंगा कि इंग्लिश ग्रामर कहां से क्या है, कहां से ली गई, उसके प्रकार क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके जनक कौन है, बस केवल इतना आपको बताना है। आज हम लोगों ने कई चीजें समझा कि फ्रेंच वर्ड ग्रामर से इंग्लिश ग्रामर ली गई है, उसके डेफिनेशन क्या है, उसके प्रकार क्या है, उसके जनक कौन है, लिंडले मुरे। टुडे सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू स्टॉप माय लेक्चर by teaching you the father of English grammar, Lindley Murray. Thank you.